नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। इतिहास में दर्ज होगा कोरोना के कर्म योद्धाओं का नाम, जिन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में देश के लिए अपनी जान को दांव पर रख लगाया। खौफ और दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस के डर के चलते जहां समूचा देश घरों में कैद है, तो वहीं इस मुश्किल वक्त में सफाई कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर मुस्तैदी से डटे हैं। दौरान कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो कोरोना योद्धा हैं वो अपना हर जो संभव मदद है वो कर रहे हैं। अगर बात सफाई कर्मियों की जाए तो सफाई कर्मी भी इस लड़ाई में बराबर साथ दे रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। जिस दरमियान पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में कहीं गंदगी न रह जाए, लिहाजा जो साफ़ सफाई का काम है वो भी लगातार जो सफाई कर्मी हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी परिवार है, किस तरह से वो व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, ऐसे में ये लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, साफ़ सफाई करते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, घरों में जाकर ये किस तरह से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये भी इनका ही परिवार है। किस तरह से आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन है, आप लोग कोरोना योद्धा की तरह बाहर लड़ रहे हैं, लगातार सफाई कर रहे हैं, जब घरों पे जाते हैं तो किस तरह से आप लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, क्या अंतर पड़ा है फिलहाल? जब हम लोग घरों पे जाते हैं, कोरोना की वजह से अपने बच्चों को छू नहीं पाते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं और हम लोग इस तरीके से देश की सेवा में लगे हुए हैं। माननीय मोदी जी के कहने पर चल रहे हैं हम लोग। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश लड़ रहा है, लोग लॉकडाउन का पालन कर अपने घरों में रह रहे हैं, तो वहीं सफाई कर्मी कोरोना खौफ के बगैर परवाह किए अपने काम को सफाई कर्मियों के जज्बे को सलाम करता है। अब ये दूरियां बनाकर और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर कर हम लोग अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं और इसमें
हम अगल बगल में भी अपना दूरियां बनाए रखते हैं, एक दूसरे से भी नहीं मिलते जुलते हैं क्योंकि दूसरा भी कोई इस बीमारी से प्रभावित ना हो। सफाई से जुड़े कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और गंदगी को साफ कर रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में जब महामारी का संकट देशवासियों की जान पर बन आया है, तब ये योद्धा सबसे आगे खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहते हैं, क्योंकि छोटे घर होते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक कोने में जाकर रहते हैं और जितना हो सकता है उतना अपने परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। मेरठ में कोरोना के कर्मयोद्धा जो अपनी जान को हथेली पर रखकर देश सेवा में जुटे हैं, जिन्हें खुद से ज्यादा देश की परवाह है, जो ये जानते हैं कि इस वक्त देश को उनकी जरूरत है। यही वजह है कि अपना सब कुछ छोड़कर वो कोरोना योद्धा बन चुके हैं और हम सलाम करते हैं ऐसे योद्धाओं को। देश के कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें, उनके प्रति आदर भाव रखें। ये अपील की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए। ऐसे नाजुक हालात में भी अपनी फिक्र छोड़कर देश के बारे में सोचने वाले इन कोरोना योद्धाओं को सलामी तो बनती है। अपने परिवार की परवाह को छोड़कर देश के बारे में सोचने वाले ऐसे योद्धाओं की कुर्बानी पर सलामी तो बनती है। सलाम है कोरोना के कर्म योद्धाओं को जो अपनी जान हथेली पर रखकर देश सेवा में जुटे हैं। एबीपी गंगा आज आपको उन महिला कोरोना योद्धाओं से मिलवाएगा जो हमारे और आपकी सुरक्षा में सड़कों पर उतरकर इस महामारी से चल रही जंग में हमारी आपकी सुरक्षा में सबसे आगे खड़ी है। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मी कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिन रात जमकर मेहनत कर रहे हैं। हम आप जहां जाना भी पसंद नहीं करते हैं इस महामारी को लेकर के, वहां ये सफाई कर्मी सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सुरक्षा की अगर बात करें तो बिना पीपी किट के जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं सड़कों पर झाड़ू लगा रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं, ताकि हम और आप स्वच्छता में रहें और पूरी तरीके से देश स्वच्छ रहे, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। क्योंकि WHO भी कहता है कि इस महामारी से बचने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। एबीपी गंगा उन महिला सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचा जो बिना पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों के उन इलाकों में जाकर सफाई कर रही हैं जिन्हें प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर रखा है। क्या कहेंगे माता जी आप? हम तो यही कहेंगे कि सब चीज़ साफ सुथरी रहे, कहीं भी कोई गंदगी ना होए बस, और इस कोरोना से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम मुक्त पाए। आप लोगों को परिवार का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, जहां पे एक तरीके से कहा जाए हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है, वहां लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। आप वहां पर भी जाकर के साफ़ सफाई करते हैं? जी हाँ जी, जहाँ भी भेजते हैं हम तो वहीं चले जाते हैं, वहीं साफ सफाई करते हैं। इन महिला सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें भी डर लगता है, लेकिन अगर वो घरों से बाहर हैं तभी इस देश के लोग सुरक्षित हैं, इसलिए वो अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना चाहती हैं और इस देश को यही वजह है कि वो सड़कों की सफाई कर रही हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे और इस महामारी की जंग में हिंदुस्तान जीत सके। देश के इन कोरोना योद्धाओं को सलाम है जो देश की सेवा के लिए आज अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर उतरे हैं। हमारी अपील है घर बैठे देशवासियों से कि इन कोरोना योद्धाओं के योगदान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए।
ये वो कोरोना योद्धा हैं जो रात दिन सफाई करते हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रहें, और इनकी मेहनत ही हमें और आपको घरों में सुरक्षित रख रही है और इस महामारी से बचाव में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। क्योंकि इस महामारी से बचना है तो स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। दुनिया भर में दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस के खौफ की वजह से देश भर में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 3 मई कर दी गई। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 3 हफ्तों से पूरे देश के लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जारी इस देशव्यापी संघर्ष में चुपचाप अपना अहम किरदार निभाए जा रहे हैं। पूरा देश आज जानलेवा वायरस कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में प्रवेश कर चुका है। 23 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन को बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई कर दिया है ताकि कोरोना के संक्रमण के मामले पर लगाम लगाई जा सके और उन इलाकों को कोरोना मुक्त किया जा सके जहां से वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ पिछले कई दिनों से जारी इस जंग में देश के तमाम डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस वालों के साथ ही तमाम सफाई कर्मी भी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, जो इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और हर गली, हर सड़क की सफाई में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस इन दिनों डर व दहशत का दूसरा नाम बन गया है। इसके खौफ के चलते लोग घरों में कैद हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जो सफाई कर्मचारी हैं वो बाहर निकलते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हैं। खासकर जो महिला सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम स्वच्छाग्रही कह सकते हैं, वो इन दिनों दोहरी भूमिका निभा रही हैं। घर परिवार को देखती हैं और आसमान से बरस रही आग के बीच पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी भी देती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के अतरसिया इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि महिला सफाई कर्मियों का जत्था यहां सड़क की सफाई कर रहा है, गलियों की सफाई कर रहा है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए इन दिनों कितनी ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है, घर देखना पड़ रहा है, बाहर भी काम करना पड़ रहा है, दोनों में कैसे तालमेल बिठाती हैं, कैसे परिवार में वक्त बीतता है? हम लोग दोनों ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, जो है घर का भी ध्यान रखते हैं, यहाँ ड्यूटी भी करते हैं हम लोग अच्छे से, जो है कि आप लोगों का काम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, तो कितना काम बढ़ गया है और उसको करना क्यों लगता है कि आपको बेहद ज़रूरी है? डबल ड्यूटी करना पड़ता है सर, इसलिए कि हम लोग को इस बीमारी से सबको बचाना है, उसके बाद अपना भी बचाना है, बच्चे को भी देखभाल करना रहता है, इसलिए हम लोग को करना पड़ता है ड्यूटी। एक तरफ जानलेवा वायरस के संक्रमण का डर और दूसरी तरफ तपती दोपहर की दोहरी चुनौती के बावजूद अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर ये स्वच्छाग्रही मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ अपने काम में जुटे हुए हैं। इतनी देर फील्ड पे रहती हैं, घर परिवार की चिंता किस तरह रहती है? जब घर पहुंचती हैं तब क्या करती हैं? पहले बात तो हमको घर की चिंता इसलिए कम रहती है कि हमको देश को बचाना है। जब देश ही नहीं रहेगा तो घर परिवार कहाँ रहेंगे, तो इसलिए हमको मेहनत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जब देश अच्छा रहेगा तो उसकी आशीर्वाद से हमारा घर भी अच्छा रहेगा, हमारे परिवार भी खुश रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो परिवार क्या खुश। कोरोना के खतरे के बीच काम करते हुए इन तमाम सफाई कर्मियों में इस बात का भी डर साफ झलकता है कि सफाई के काम के दौरान कहीं वो खुद भी कोरोना का शिकार ना हो जाएं और ये वायरस उनके जरिए कहीं उनके घरों तक ना पहुंच जाए। लेकिन इन तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर प्रयागराज के कोरोना वॉरियर्स पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटी हुई है, इस उम्मीद के साथ कि देश कोरोना के इस महासंकट से जल्द बाहर निकल सके। आप बताइए कि इस मुश्किल वक्त में घर और बाहर की ड्यूटी दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? घर और बाहर का दोनों भूमि हम लोग निभा रहे हैं। सुबह 6 बजे से आते हैं, 11 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 11 बजे के बाद जाते हैं, नहाते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर खाना बना के भागते हैं, 2 बजे तक फिर ड्यूटी करते हैं। शाम के फिर पहुंचते हैं तो 4-5 बज जाता है खाने में। अब बच्चे वहाँ सब इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी मम्मी नहीं आई। पिछले 22 दिनों से लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं।
इसकी वजह से सड़कों पर गंदगी तो काफी कम हो गई है, लेकिन कूड़े कचरे की मात्रा कम होने के बावजूद नए इलाकों से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने की वजह से सफाई कर्मियों को लगातार हर गली, हर मोहल्ले की लगातार सफाई करनी पड़ रही है, ताकि कोरोना की कड़ी को तोड़ने में कामयाबी मिल सके। सफाई कर्मचारी हैं, दोहरी ड्यूटी कर रहे हैं, घर परिवार को भी देखती हैं और बाहर साफ सफाई का भी काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन दिनों परिवार से ज़्यादा इनके लिए पूरा देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की ज़िंदगी बचाना इनका फ़र्ज है और अपने फ़र्ज को वो इसी तरह से अंजाम देती रहेंगी, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। हाथ साफ तो कोरोना साफ। दिल मिलाएं, हाथ नहीं। नमस्ते करें। दूसरों को भी रखें महफूज। एहतियात से कोरोना को मात। समझदार बनो, कोरोना से बचो। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल स्टील से। इसकी वजह से देखी जो नजारे, जीने का मजा ले। कोरोना से लड़ाई के लिए जिनको कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया, उसमें सफाई कर्मी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इन दिनों कोरोना वॉरियर्स के रूप में सफाई कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी पर दिन रात तैनात हैं और पूरे शहर को साफ करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। कोरोना के संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सफाई का जिम्मा इन दिनों इन महिला सफाई कर्मियों ने संभाल रखा है। कोरोना से इस जंग में साफ सफाई की बेहद अहम भूमिका है। इसी वजह से बीते कुछ दिनों से अब ये सफाई कर्मचारी अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार शहर को साफ करने में जुटी हैं। इनसे मिलिए ये है रज्जो, जो लॉकडाउन से पहले 2 घंटे ड्यूटी करती थी, लेकिन अब इस संकट काल में रज्जो ना दिन देख रही हैं और ना रात। हालात ऐसे हैं कि इन दिनों कड़ी धूप में भी रज्जो पूरी शिद्दत से सफाई में जुटी हुई हैं। रज्जो का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वो भी देश से कोरोना को भगाना चाहती हैं। हालांकि वो कहती हैं कि इन दिनों काम बढ़ जाने की वजह से उनके बच्चे परेशान भी होते हैं और कई बार उन्हें ड्यूटी पर जाने से मना भी करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, धुलाई करते हैं रोडों पे। बच्चे कहते हैं मम्मी कितनी देर में आप आती हैं। हम लोग को एक भी छुट्टी नहीं मिल रही है, धूप की धूप नहीं समझ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बच्चे कहते हैं मम्मी आज इतवार, आज तो रुक जाइए घर में। प्रधानमंत्री जी ने आप लोग की तारीफ की है जी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग लिए, हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि कोरोना भाग जाए यहाँ से। हम लोग की बहुत सहायता कर रहे हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि रज्जो अकेले इस काम पर जुटी हैं। उनकी तरह दूसरे सफाई कर्मी भी अब लगातार सफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना जितना जल्दी भागेगा उतनी जल्दी वो अपने घर समय पर जा सकेंगे। ये सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं। इन सफाई कर्मियों का कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने में दिन रात लगे हुए हैं, तो वो भी अपने काम के जरिए कोरोना से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बढ़ गया हम लोग का काम तो पहले 2 घंटे करके चले जाते थे, अब 4 घंटा करना पड़ता है। बच्चे लोग आप कहते हैं कि जाइए ना मम्मी, नहीं कोई बात हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे। बच्चे लोग बहुत मना करते हैं, पर जो है तो हम चले आते हैं कि नहीं ड्यूटी कोरोना भगाना है, हम लोग को कोरोना भगाना है, तो इसी मारे हम लोग ड्यूटी जम के कर रहे हैं। करती थी, अब 12 घंटा करना पड़ता है काम हम लोग का भी। 12 घंटा काम करना पड़ता है। बच्चा मना करता है मम्मी मत जाया करो मत जाया करो,
बीमारी लग जाएंगे आपको भी, तभी हम लोग आ जाती है ड्यूटी पे, क्या करें। और हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, ना हम लोग को कुछ राशन पानी देते हैं ना कुछ देते हैं। हम लोग को ऐसे आते 6-7 बजे ड्यूटी करने के लिए, 6-12 बजे तक हमको ऐसे रहना पड़ता है, ना कहीं चाय मिलता है ना खाना पीना कुछ मिलता है। जाहिर है इस कोरोना संक्रमण का खतरा इन सफाई कर्मियों को काफी ज्यादा है, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए जिस तरह से ये कोरोना वॉरियर्स अपने काम पर मुस्तैद हैं, उन्हें एबीपी गंगा सलाम करता है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।